Baik, Mas Yui. Waktu itu kok dino, famoso total wedding. Ne, fezali ma bosa. प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक सभी को प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। सभी को प्रणाम करते हैं। हमारे डॉक्टर वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी लौट आए हैं। बहुत दिन से हम इनको मिस कर रहे थे। सब लोग बोले थे जितेंद्र मिश्रा जी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आप थोड़ा अनम्यूट करिए। हाँ, सभी को प्रणाम सर, सभी को आपको बहुत प्रणाम। बहुत बधाई हो। आपके घर में देवी माता आई है, लक्ष्मी माता आई है। जी सर, थैंक यू सभी को, सभी के सभी का मार्गदर्शन रहा इस प्रेगनेंसी में। उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया था ना, तो कॉम्प्लिकेशन क्या, पीसीओडी का अपनी ट्रीटमेंट चला, इसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशन तो थे ही, बच्चा उल्टा रह गया था बीच में, फिर क्या कहते हैं, थोड़ी सी ग्रोथ भी कम हो गई थी। शुरू शुरू में हार्ट बीट नहीं आया था। तो तो क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया, कुछ बताएंगे यहाँ, ताकि सब लोगों को सब सीखने को सब, मिलेगा। सब डिस्कस करेंगे सर, आज नहीं करेंगे। अंजना मैम का सारा प्रिस्क्रिप्शन है और अनुष्का मैम का, प्लस एम्स का ट्रीटमेंट है सर पूरा। जी। तो आपके पिताजी का अभी केस डिस्कशन कराना है। नहीं सर, कल करेंगे, अभी तो वो सो गए हैं। अच्छा, उनको क्या तकलीफ क्या हो रहा है। सर उनको ना शुगर काफी साल से है, स्ट्रेस की वजह से शुगर हुआ था, जी और स्ट्रेस की वजह से शुगर है। अभी बीच में अभी उनको क्रेटिनिन 1.38 आ रहा है, जी और 58% जीएफआर आ रहा है। जी। तो वही मैंने उनको मानते हैं नहीं, एलोपैथ दवाइयाँ भी करते हैं, और तो उनको मैं सोच रहा हूँ कि अभी स्ट्रिक्टली उनको ना आयुर्वेद दवाई दी जाए, ठीक है। जी तो मैं कल उनको हो सकता ले आऊँगा, और मैं सारा और भी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लेता हूँ पुरानी, जी ठीक ना। तो ये 9.1 HbA1c चल रहा है उनका। जी। ठीक है, फिर हम अच्छे से केस टेकिंग करके हेतु संप्राप्ति समझ के फिर हाँ। उन बात करें। और उनका हाँ। क्या हेतु है वो भी तो बात करना है उनसे। गृहिणी तो है सर, एक तो गृहिणी है, गृहिणी जी मुझे दिखता है उनका हेतु में। दूसरे स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस तो दिखता ही दिखता है, ठीक जी ना। जी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ही शुगर हुआ था। जी तो एक तो ये है, बल बल बहुत क्षय हो रहा है, धातु क्षय बहुत है, बल मतलब 44-45 किलो वजन हो गया है। जी। और एक चीज पूछना है, आपकी बेटी को बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ ना, आयुर्वेदिक दवाइयों के चलने के बाद? अभी तो एकदम नहीं स्वस्थ सर, है ना। एकदम स्वस्थ। जी। और डिलीवरी कैसे, सीजर हुआ था कि नॉर्मल हुआ था? सी जितेंद्र सेक्शन हुआ था। जी, आप शायद दिखाना चाह रहे हैं, वीडियो ऑन हाँ मैं करके। एक बार दिखाता देखिए हूँ सर। इनका कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया था प्रेगनेंसी के टाइम, लेकिन अंजना मैम ने पूरा किया। देखिए एकदम नॉर्मल बच्चा। हाँ हम्म। जी। हम्म। हाँ, तो कितना बढ़िया। नाम क्या रखे? इसका घर का नाम श्री जी है, श्री जी। हाँ और विशाखा ऐसे नाम है। जी और रोहिणी नक्षत्र में हुई थी, तो दादू इसको रोहिणी भी बुलाते हैं। जी। जन्माष्टमी के दिन हुई थी। जन्माष्टमी के दिन? फिर तो हम्म। वो योग माया जो हुई थी वैसा। हम्म। जी। हम्म। और वो आपका दूसरा बच्चा, वो देखिए वो चश्मा वाला। हाँ, हेलो नमस्ते, कैसे हैं? जी। ठीक है, हम्म। बहुत अच्छा लगा सर। आप थोड़ा ये केस डिटेल में बताइएगा कि कैसे कैसे क्या क्या दवाई दिए हाँ गए। पूरा मतलब जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना कि आयुर्वेद में त्रिदेवियां जो हमारे त्रिस्तंभ में हम इसको एक ही पूरी आयुष बेबी है सर, जी जी पूरी आयुष बेबी है। मतलब शुरू से लेके अंत तक इसका पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही फॉलो हुआ। केवल वो सी सेक्शन इसलिए कराना पड़ा कि उस समय उल्टी रह गई थी ये। जी जी। लेकिन वो बच्ची को आना था पूरा आयुर्वेदिक। अब इनको डॉक्टर बनाइए आप, एमडी करा के, ये बहुत बढ़िया। ये सर एमडी एमडी वहीं से करेगी, या से एमडी करेगी या पीएचडी करेगी, अब देखते हैं, इसको जी बनाना तो इसी को है। जी। हम्म। तो आप कुछ लेहन स्वर्ण प्राशन भी करा रहे हैं इनको? कौन ऑपरेशन शुरू किया है सर? जी, बहुत बढ़िया। सर इसको एक प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी बचपन में, ये सब अभी इसके स्किन पे ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके बाल में ना ये खुरंड हुए थे जैसे स्किन, जी और इसके बाल थोड़े से चले गए। जी। इस पे कोई चिकित्सा बताना चाहेंगे? आप लोगों में से इतने वैद्य लोग हैं,
मनीषा मैम, तनिका मैम कुछ बताएंगे? इनके बाल झड़ रहे हैं। डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी सर, कितने महीने की बच्ची है सर? 3 महीने की सर। 3 महीने की बच्ची के बाल झड़ रहे हैं, कुछ बताइए आप स्किन तो। स्किन छोड़ा था सर, इसका पूरा ना खुरन टाइप जैसे हो गया था, तो छोड़ा है, तो हल्के हल्के बाल वहां से चले गए हैं। जी। तो डॉक्टर तो बोल रहा है कि 1 साल लगेगा, जो यहाँ मॉडर्न वाला वहां तो पे क्या देखा था। एंटीबायोटिक्स वगैरह ज्यादा दिया गया था? क्या हेतु क्या है? नहीं, एंटीबायोटिक तो इसको चला ही नहीं है। और इनकी माता जी को दूध कैसा आता है? स्तन्य स्तन्य दुष्टि तो स्तन, नहीं है ना? नहीं स्तन भी ठीक है सर, स्तन भी ठीक है, सारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ही ले रहे हैं, शतावरी ग्रेड, शतावरी कल्प, ये सब सारा आयुर्वेदिक ले रही है इनको, ठीक तो ना। कहीं ना कहीं बाल झड़ रहे हैं, मतलब अस्थि धातु का पोषण अच्छे से नहीं। हाँ। हाँ, एच बी अभी थोड़ा 9.9 है इनका, जी। और बाकी तो इनका ठीक है थोड़ा सा। हम्म। इनको सर, प्रभाव। हाँ बोलिए मैम, मनीषा मैम। अच्छा। बाई दूध पीती है सर ना, तो थोड़ा सा दाने दाने हो जाते हैं, जैसे स्किन पे मैं देखता हूँ इसको दाने दाने हो जाते हैं। तो मुझे इसकी माँ की प्रकृति जो है ना, तो वो माँ की प्रकृति की वजह से मुझे लग रहा है उसका पित्तज प्रकृति है ना, काफी पित्त वाली सब प्रकृति है उसकी। जी। वो क्या मिर्ची मसाला खा रही है क्या इनकी नहीं, कुछ माता नहीं जी खा रहे, अभी? सब परहेज है, मिर्ची मसाला कुछ नहीं खा रहे। जो उनको हेडेक वगैरह होता था वो सब ठीक है अभी माता जी को? वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। हाँ, अब मनीषा मैम आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आके बताइए। बच्ची के बाल झड़ रहे हैं, 3 महीने की बच्ची को, कुछ बताइए चिकित्सा। मनीषा मैम या कोई बताना चाहे बता सकते हैं। कोई बोलिए, शशि तिवारी मैम आप बोलेंगी कोई इलाज? सर सिंपल इसमें यह है कि बच्चे का एक तो मतलब घी वगैरह लगाएं सर में है। हालांकि ठंडी का मौसम है तो हल्का सा देसी घी को गर्म ही कर ले, मतलब कि ल्यूकवार्म रहे तब उसके इसमें लगाएं, और नॉर्मल वाटर से वॉश करें, या जैसे शैम्पू वगैरह लगाते हैं ना तो उसकी वजह से भी तकलीफ होती है। और थोड़ा सा दूध का भी सर देख लें, कई बार चीजें देखने में तो नहीं लगती हैं, मतलब ऐसे लगता है कि बहुत हल्का सा आम है उनको, पर मदर को थोड़ा सा पित्त शामक चीजें दे दीजिए, मेरा मानना है। वैसे तो शतावरी वगैरह आप सारी चीजें चला ही रहे हो, पर थोड़ा सा दो, फिर देखो फर्क पड़ जाएगा। मुझे लग रहा है पित्त की समस्या उसको लग रही है, कि उसको पित्त, उसका थोड़ा सा पाइल्स भी एग्रीवेट हुआ था, ठीक ना। हाँ वो सब तो मुझे गिबन। तो याद है मैम का सारा केस, हाँ। इसीलिए हाँ। मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा आप पित्त शामक, क्योंकि स्तन्य शोधन ही करना पड़ेगा, वही सोल्यूशन है। और बच्चे के लिए हालांकि हम लोग के यहाँ तो सरसों का तेल ही लगाते हैं मेनली, जो छोटे बच्चे होते हैं तो शुद्ध तेल मिल जाता है तो वही लगाया मैं, जाता है सर पर। मैंने थोड़ा पर सा आप नीम तेल हल्का लगाया था, तो वो सरसों बंद कर दिया है, नीम तेल लगाया तो इसका अभी ठीक हुआ है सारा, वो जो ड्राई स्किन हो गई थी पूरी ना, लेयर, वो हम्म सब छोड़ दिया है। अभी फिर हम्म केवल सरसों का तेल अभी बंद है गया। बाकी इसको अश्वगंधा बला लाछादी तेल से मालिश हो रही है, बाकी सर में नहीं, तेल नहीं लग रहा है। नीम का कल कहीं लगा सकते हो, तेल का तो नहीं, इतने छोटे बच्चों हल्का का तेल मुझे लगाया नहीं था ना, होता। बहुत मैम, शशि मुझे मैम, नहीं कर। शशि हाँ जी मैम। मैम, इनसे पूछिए मैम बाई बर्थ प्रणाम मैम, बच्चे के बताएं मैम प्लीज। कल इस आवाज आ रही मेरी? हाँ मैम, मैम आ बोलिए रही, आगे। थोड़ी कट जा रही है, सॉरी। हाँ, मैं थोड़ा घर जाके बात करती हूँ। मैम, इनके जो बर्थ हुआ था बेबी का, तो हाँ उसके बाद उसके स्कल पर स्कैल्पी कुछ निकलते थे क्या? हाँ, निकले हैं मैम ना। हाँ, बस उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा सर, मत चिंता करिए। हम्म। वही वही उसी की वजह से हुआ है, हम्म। बाल उसके आ जाएंगे, थोड़ा सा क्योर करना पड़ेगा आपको। मैं थोड़ा घर पहुंच के और करती हूँ चर्चा सर, मैं रास्ते बीच में। में आप घर बीच पहुंच में के बताइए, फिर चिकित्सा बताइए। शुरुआती दौर में इसको अपा गैस बहुत बनते थे, अभी तो मैंने ट्रीटमेंट दिया है, तो काफी ठीक हो गया है। लेकिन बहुत कहीं ज्यादा ना कहीं गैस। माता का, आप एक बार इनकी माता जी को लाएंगे क्या? हम थोड़ा केस टेकिंग करना है, इनकी माता जी से बात करना है। कहीं ना कहीं पित्त बढ़ा हुआ है। जी सर। सर ये एक्चुअली थोड़ा सा मैं भी इनको बताना चाहती हूँ हाँ कि जब मेरी डॉटर छोटी थी ना, हाँ। तो मेरे साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने सिर्फ अपनी डाइट चेंज करी है, क्योंकि जी मैं अब मेरी फीड पे थी मेरी डॉटर ना। जी तो मैंने सिर्फ अपनी डाइट चेंज की है, थोड़ा सा मतलब वो चीजें छोड़ी हैं, ये तली वाली चीजें जो जितनी भी थी ना। तो जी। ये फिर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा था, और उसके अपने अपने आप 1 साल के अंदर अंदर आ गए थे बाल। अच्छा, एक बार तो ये जितेंद्र मिश्रा जी इनकी माता जी को बुलाइए ना, अगर टाइम है तो। आ रही है? नमस्ते नमस्ते। हाँ, एक बार इनका केस टेकिंग करिए थोड़ा सा। कौन करेगा? प्लीज कोई लेडी डॉक्टर आइए, इनसे थोड़ा बात करिए माता जी से।
उसी में मैं मैम। माता जी बोल रहा हूँ, लेकिन वो मेरे से छोटी हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, वीडियो ऑन करिए, थोड़ा सा वीडियो ऑन करिए प्लीज। कोई केस टेकिंग करिए इनका। कौन करेगा? श्रीकांत सर, आपकी बेटी को बुलाइए ना, मनीषा मैडम को। केस टेकिंग करना है, ये क्या तेल मिर्ची मसाला खा रही है। या तनिका मैम, आप पूछिए ना प्लीज। तनिका मैम। हाँ जी सर, सर मैं पूछती हूँ। हाँ। ये हाय, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, एक्चुअली वही आप थोड़ा सा अपना दिनचर्या बता दीजिए। अभी बच्चे होने के बाद में तो कोई दिनचर्या नहीं रही है, मतलब सभी टोटली डिस्टर्ब्ड है। रात में नींद तो होती ही नहीं है जब से बेटी हुई है। और मॉर्निंग में ये होता है कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो मैं जाती हूँ यूनिवर्सिटी, क्लासेस लेके आती हूँ, तो मुझे 4 से 5 बार आना जाना पड़ता है क्योंकि फीडिंग पे है बेटी। तो इस तरीके से डे टाइम निकलता है मेरा। और नाइट तो फिर वैसे ही जाग के ही निकलती है, तो मतलब पूरा शेड्यूलिंग तो पूरा मेरा ऑफ है, नींद नहीं है, खाने का कोई टाइमिंग प्रॉपर नहीं हो पाता है, केयर नहीं हो पाती है, तो वो टोटली डिस्टर्ब है अभी। और मैम खाने पीने में क्या ले रहे हैं अभी आप? खाने पीने में तो मैं मिर्च मसाला ऑलरेडी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे हिस्ट्री रही है पिंपल्स की और इन सब चीजों की। तो मैंने काफी टाइम पहले ही छोड़ दिया था, मतलब वैसे ही नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। पर फिर भी टोटली मैं अवॉइड करती हूँ ये सारी चीजें, तो वो तो मैंने सब कुछ बंद ही किया हुआ है, वैसे भी नहीं मैं पसंद करती ऑयली और ये सब चीजें। और मैम कोई गैसेस वगैरह, कोई सच हाइपर एसिडिटी की कोई हिस्ट्री है आपकी? गैस की है, कॉन्स्टिपेशन तो मुझे हमेशा से ही रहा है। प्रेगनेंसी में कुछ ज्यादा हुआ है, जब मैंने मॉडर्न के जो आयंस हैं वो सप्लीमेंट लिए थे, तो बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया था। उस वजह से फिर आयन लेवल जो है, हीमोग्लोबिन लेवल भी बहुत ड्रॉप हुआ था, अप टू 7 हो गया था। फिर जब मैंने टोटली बंद की मॉडर्न मेडिसिन और सिर्फ आयुर्वेद की मेडिसिन यूज की, तब फिर उसके बाद में वो शूट हुआ था। तो उस समय भी फिर थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स भी डेवलप हुआ था। और तो वहां पे मैंने दिखाया था ईया में, तो उन्होंने कहा था कि वो प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है बेबी का नीचे, जी तो जी। इसलिए थोड़ा पाइल्स डेवलप हुआ है। तो मैम अभी अभी जब रात्रि जागरण वगैरह होता है, सुबह फिर काम करना पड़ता है, तो स्ट्रेस लेवल कैसे है मैम? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हम्म। और नींद कितने घंटे हो जाती है मैम रात्रि में? और दिन में भी दिवा स्वप्न भी करते हैं क्या आजकल मैम? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता है, मतलब वो तो फिर ऐसे होता है कि अगर मिल गया तो कभी आधे घंटे की नींद लग गई, अगर शाम को अगर टाइम मिल गया तो उसको फीड कराते कराते, तो नहीं तो नहीं। मतलब अदरवाइज अगर टाइम मिलता है तो सो जाते हैं ना? नहीं, टाइम मिलता है तो मुझे काम करना होता है, लाइक यूनिवर्सिटी में अब इस समय एग्जामिनेशन प्रोसीजर चल रहे हैं, तो वो शीट्स चेकअप करनी होती हैं। तो वो जो पेंडिंग वर्क है, वो सारे पेंडिंग वर्क फिर मैं रात को 12 बजे के बाद मुझे करने ही पड़ते हैं, एनी हाउ किसी भी केस में, क्योंकि वो मुझे वाइंड अप करना ही करना है। तो वो मुझे जब नहीं मिलता दिन में टाइम, तो मुझे जब वो सो जाती है तब करना पड़ता है। ओके। और मैम ये जो क्या बोलते हैं, रात को मतलब कितनी बार फीड करवाते हो और दिन में कितनी बार करवा रहे हैं? दिन में तो वो फ्रीक्वेंटली कभी कभी तो जैसे सोई यूनिवर्सिटी नहीं आप जा होती रहे है, हो? तो मैं वैसे तो दूध निकाल के भी जाती हूँ, फीड कराती हम्म। भी हूँ। डिपेंड करता है कि क्लासेस हैं या नहीं है। दूध मैम स्टोर करके जाते हैं अभी? मैं 1 घंटे की क्लास जैसे होती है, तो मैं कोशिश ये रहती है मेरी ना कि मैं 1 घंटे करके और मैं आ जाऊं, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो मैं एक क्लास लेती हूँ और मैं आ जाती हूँ, फिर मैं क्लास लेने जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ, तो इस तरीके से थोड़ा सा एक्सर्शन मुझे होता है। पर बच्ची को फीड कराने के ज्यादा ज्यादा ये रहता है कि रेयरेस्ट केस के लिए दूध निकाल के जाती हूँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत रोने लगे अगर वो उठ गई बीच में तो। ओके। और मैम ये सुबह का और लंच और जो डिनर है वो कितने बजे तक हो जाता है? डिनर तो मैं कर लेती हूँ, 9 बजे तक हो जाता है मेरा। और लंच का ऐसा है कि मैं जब जा रही होती हूँ तो कुछ खा के जाती हूँ, फिर आने के बाद थोड़ा सा खाती हूँ, ऐसे करके 2 बजे से पहले खा ही लेती हूँ मैं। मतलब एक ब्रेस्ट से फीड पे है तो ओवर ईटिंग भी हो जाती होगी मैम?
ओवर ईटिंग तो नहीं होती है, हाँ ये जरूर है कि भूख लगती है बहुत ज्यादा, तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि ओवर ना कर लूं मैं, क्योंकि फिर वो वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन होने लगेगा। तो कोशिश ये रहती है कि वेजिटेबल और दाल से ज्यादा काम चलाऊं, और राइस और चपाती का क्वांटिटी कम रखूं, ये कोशिश रहती है मेरी। जी मैम। जी सर, कुछ और रह गया हो तो मैम अभी मेंसेस वगैरह आ रहे हैं क्या? नहीं अभी तो नहीं आ रहे। अभी नहीं आ रहे हैं ना? हम्म। ठीक है मैम। जी सर कुछ और पूछना है तो आप पूछ लीजिए। इनका रात्रि जागरण कितना ज्यादा हो रहा है, रात हाँ को जी सोना ज्यादा हो रहे हैं। और सर कॉन्स्टिपेशन की भी हिस्ट्री है सर इनकी। तो इनके शरीर में घृत पान कराना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए ना मैम, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। वो बेबी की वजह से हो जाता है ना सर, कि वो तो फिर बच्ची का उसका टाइम। बच्ची का ग्रोथ कैसे होगा, फिर बच्चे का बाल झड़ रहा है, ये आपका हीट सब उधर जा रहा है। हम्म। जी। इन पे डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी सर, आप कुछ बोलिए सर। जी जी सर, ये बच्चे बाल गिरने की बात हमें करनी है ना? जी, बच्ची के हेलो। बाल। हाँ सर, हाँ सर। जी। अब बच्चे के बाल झड़ रहे हैं, उसकी अवस्था कितनी है मैं थोड़ा लेट समझ पाया हूँ, तीन कहीं फंस महीने की गया था बच्ची थोड़ा है। सा, फोन तो तीन चल महीने रहा की था। जी सर। ओके। अब तो स्तन्य शोधन सबसे पहला काम है जो पीछे में सुन पाया है इनका, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही चीज पूछनी है कि इन्हें हाइपर एसिडिटी नहीं, हल्का सा आपको अम्ल पित्त जैसा भी महसूस होता है क्या? पेट में जलन, छाती नहीं में जलन? नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं पाचन विकृति तो है, कॉन्स्टिपेशन तो है, अच्छे से पेट हम्म। नहीं होता। हाँ कॉन्स्टिपेशन तो हो जाता है। जी। ठीक है। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आप क्या दे रहे हैं इनको दवाई कॉन्स्टिपेशन के लिए? और जागरण कर रही हैं तो कुछ तो देना चाहिए आपको। सर एक तो इनका शतावरी घृत चलता है, तो शतावरी घृत में कभी कभी ये लेती हैं, कभी कभी नहीं लेती हैं। ठीक ना, और दसमूल चल रहा है सर, और धात्री लो चल रही है, समसमनी बटी चल रही थी। ठीक है। आपको मनीषा मैम, आप पहुंच गई घर, आप कुछ बताइए। या बीच में जब ये इनको तनिका पाइल्स मैम। हुआ था तो त्रिफला गुग्गुल चला था, पुनर्वा मंडूर चला था। जी। पुनर्वा। तनिका मैम, आपने क्या चेंज किया था वो थोड़ा बताइए ऐसे केस में। अभी हाँ जी शतावरी घृत सर। नहीं ले पाते। एक्चुअली मैंने, हाँ सर, मैंने एक्चुअली यही प्रोटीन डाइट जो है ना, बहुत ज्यादा पहले मैं हाई प्रोटीन डाइट पे चली गई थी, क्योंकि वही मेरा थोड़ा था कि वेट पुट ऑन ना हो जाए। तो फिर मैंने मतलब लो थोड़ा सा मीडियम कर दिया था, थोड़ा प्रोटीन डाइट मतलब नॉर्मल लेनी शुरू करी थी, और नॉर्मल कार्ब्स लेने शुरू करे थे। मतलब मैम नॉर्मल डाइट रखिए, सात्विक डाइट, ठीक है, उससे शुरू हो जाएगा ठीक होना। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ऐसे मिर्च मसाले बिल्कुल बंद करके, जैसे सरसों के तेल में छौंक लगा लो, नहीं तो घी पे थोड़ा सा छौंक लगा के, तो वो थोड़ी थोड़ी मतलब जीरा, ओनली जीरा डालो, तो नहीं नहीं उससे क्या मैडम, होगा तो। वही चल रहा है, वही खाना तो ऐसा मसाला हमारे यहाँ है भी नहीं। घर में मसाला ही नहीं, केवल धनिया पाउडर है, और लाल मिर्च तो है ही नहीं। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी सर, वही सर, उसी उसी चेंज से ही ठीक हो सर जाएगा सर। इसमें ना, जी इनके केस में मनीषा मैम, आप कुछ बताइए जो आप बोल रही थी कि मैं बताऊंगी। मनीषा मैम, डॉक्टर त्रिवेदी सर, कृपया आप कुछ बताएंगे। सर, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं एक स्तन्य शोधक को आपके बारे में बात करना चाहूंगा, जी सर। जिसमें अनंतमूल है, पाड़ है, देवदारू है, चिराता है, मोरबेड़ा, कुटकी है, गिलोय है, नागरमोथा और इंद्रजो है। ये माताओं को पिलवाते हैं जिनके शिशु एक वर्ष से नीचे के हैं, उनके स्तन पर वो पोषण के लिए जीवित हैं। उनको अगर कोई इस तरीके की बीमारी होती है जिसमें हमें दिखने लगता है कि ये स्तन का शोधन करने से ज्यादा बेहतर हो सकता है, तो ये क्वाथ इनके लिए बहुत डिसेंट काम कर सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन के लिए पुनर्नवादी मंडूर और मुक्ता प्रोटाल पंचामृत, अगर वो नहीं ले रही तो कामदुदा और सूत शेखर, ये तीन चीजें मिला के इसकी पुड़िया दिलवानी है, और स्तन्य शोधक को हाथ दिलवाना है। ये तो हो गया बच्ची के पोषण के लिए। और इनकी सर आपका नेटवर्क चला गया। बहुत अच्छा बता रहे थे लेकिन सर का नेटवर्क चला गया। तब तक कोई और बताइए सर, आ रहे हैं, हाँ आ गए। कुछ नेटवर्क का इशू है।
कोई और बताइए। हाँ सर, त्रिवेदी सर आप आ गए। आपने बच्ची का पोषण तक बता दिया, फिर नेटवर्क चला गया था। हाँ हाँ, मैं ये बता रहा था बच्ची की लोकल एप्लीकेशन के लिए 2 बूंद। अभी किसी ने स्कैल्प के बारे में बात पूछी थी, किसी मैडम ने, जी तो उसके लिए 2 बूंद करंज का तेल, 4 बूंद नीम का तेल और 8 बूंद गोले का तेल जी और 16 बूंद मीठा तेल, मीठा यानी तिली का तेल, ये मिलाकर इसका पेस्ट जैसा बना लो और वो बच्चे पे लगवाएं सर जी पे, सर ये इसका तेल तो मैं लगा रहा हूँ जितना दो लग तीन। सकता है। हम्म, करंज और नीम और ये किसका मिक्स तेल? करके लगा रहा हूँ। अच्छा, ये चारों तेल मिला रहे हैं आप? हाँ ये तेल है, लगा रहा हूँ मैं, इसको लगाया तो इसी की वजह से हेलो, थोड़ा ठीक हुआ ये। ओके ओके, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये चारों तेल इसी अनुपात में मिलाएं आप, और इस अनुपात में मिला के उत्तरोत्तर द्विगुणित करना है। इसी अनुपात में मिला के एक इसका बार चारों अनुपात तेलों को मिला अनुपात के फिर से बोल दीजिए, होमोजेनाइज कर लें, अनुपात। और फिर वो तो जैसे सबसे कम करंज, करंज हाँ, करंज दो से दो। दुगना नीम, नीम। नीम से दुगना नारियल। जैसे नारियल। 2 बूंद करंज लिया, वो बना के रख सकते हैं हम 2 दिन के लिए। हाँ, हम्म जैसे करंज लिया 2 बूंद मान लीजिए, हम्म सपोज 2 बूंद हमने करंज लिए, तो उसके बाद 4 बूंद हमें नीम का तेल लेना है, हम्म 8 बूंद हमें नारियल का तेल लेना है, और 16 बूंद हमें मीठे तेल का, तिली का तेल लेना है, ठीक है तेल। सीसमी ऑयल। हम्म ठीक, इसका पेस्ट बना के, ये तो बच्ची के लोकल एप्लीकेशन के लिए, इससे अधिक बिना देखे नहीं सजेस्ट किया जा सकता उन्हें। जो मैंने आप चाहें तो उसे लिख लें, वो इनके लिए अनुपम काम करने वाला है। और बच्ची के लिए 2-2 तोले उसका क्वाथ बना के एक ही बार पिलवाते रहे, तो इनका जितनी भी ये पेट की समस्या। शायद सर का फिर से नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। जी, ये शायद सर का फिर से नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। हाँ सर बताइए सर, कंप्लीट करिए। सर आपका आवाज, डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी सर। सर स्तन शोधन योग में जो बताया था वो क्या क्या है? वो स्तन्य शोधन गण में बताया ना, पाठा, मुर्वा और क्या क्या बताया था सर? त्रिवेदी सर आप अगर हैं तो एक बार बता दीजिए सर फिर से। किरायता। डॉक्टर जी सर, जी त्रिवेदी सर, सर। जी। हम्म, आवाज आ रही है सर मेरी? जी आ रही सर, हेलो, आ रही सर। सबसे पहले सारिवा यानी सारी अनंत वादी। मूल। अनंत मूल। सारीवादी नहीं, सारीवा सिर्फ अनंत मूल। अच्छा अनंत मूल। हाँ, अनंत मूल। दूसरा पहाड़, तीसरा देवदारू। हेलो, हाँ सर बोलिए। हेलो, जी सर, जी सर। ये 3 हो गया, अनंत मूल, पहाड़, देवदारू, चिरायता। जी कुटकी, गिलोय, सौंठ, नागरमोथा और इंद्रजौ। 9 चीजें। फुटकी। फुटकी गिलोय। नागरमोथा। कुटकी, गिलोय, सौंठ और ऊंट। इंद्रजौ। इंद्रजौ। ये तो इन्हें पिलाना है, ये पिलाना है। और वो 3 टैबलेट आप गंधक रसायन में मिला लीजिए। मुझे यही से लग रहा है कि जरूर कोई ना कोई इन्फेक्शन या कोई ना कोई दूषित पदार्थ ट्रांसफर हो रहा है, तो आप हम्म टैबलेट में गंधक रसायन भी मिला सकते हैं इनको देने के लिए। इन्हीं के ये एस आर माध्यम से थर्टी दवाएं एट आया दिलवाइए है। बच्चे को। हाँ सर ये SR38 आया है अभी। हाँ बिल्कुल, तो हाँ, तो आप गंधक रसायन ऐड करिए इसमें। गंधक रसायन, रणवादी मंडूर, सूतशेखर और कामधुता, ये 4 चीजें। तो इन्हें पोषण भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। और ये क्वाथ पिलवाइए, और बच्चे के लिए वो तेल लगवाइए। श्रीकांत सर, हेलो। सर सर बहुत अच्छा बताया सर ने योग। हाँ। श्रीकांत, हाँ एक चीज पूछनी थी श्रीकांत सर।
हेलो। जी सर, श्रीकांत सर, बता रही है क्या? नेटवर्क का प्रॉब्लम। हाँ श्रीकांत सर, ऐसे है आपने ना इसमें कामदूधा और सूद शेखर दोनों दिए, थोड़ा सा इसका समझा दो जरा। काम तो management हो गया, अकेले से काम नहीं बनता। आजकल ये दूध भी पिला रही है ना, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, तो थोड़ा न्यूट्रिशन के लिए ठीक रहेगा। ब्लड का स्ट्रक्चर वैसे ठीक नहीं लगा ईएसआई की, तो वो उन्होंने बाद में बताया कि पहले से ही अंदाजा हो रहा था, तो उसके लिए रणवादी मंडल और इन्फेक्शन हो तो उसके लिए गलत रसायन है, होगा ही, वही ट्रांसफर हो रहा है बच्चे में। आवाज सर, आवाज ही नहीं आ रही है, बड़ी इस तरह की आवाज आ रही है, सुनाई सही नहीं आ रहा, साफ नहीं आ रहा। अच्छा, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हम्म। हम दिल्ली आपके ही पास आया तो इतनी दूर तक नेटवर्क आते नहीं है। तो श्रीकांत सर, थोड़ा सा बाहर आओ ना कहीं बाहर आओ, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करो, ये थोड़ा अटक गया मामला। मैं 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 छत पे टहल रहा हूँ, छत पे। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो, हाँ श्रीकांत सर। हेलो। थैंक यू सर। हेलो। सर का फिर नेटवर्क चला गया शायद। हेलो। जी, चला गया, नेटवर्क चला गया। सर इनका ना वो ग्रुप में डलवा लेते हैं ना, मैं इनको बोलता हूँ, ये हाँ फॉर्मूला एक बार ग्रुप में डालेंगे। हाँ हाँ, अच्छे से पूरा सिस्टमेटिकली। हाँ श्रीकांत सर। सर आ रहे हैं, लेकिन वो टहल रहे हैं ना, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। कोई नहीं, मैं उनको फोन करके बोलता हूँ सर। ठीक है, ठीक है। क्योंकि सर ये अच्छे से सुनाई आया नहीं, एक दो चीजें क्लियर करनी थी। जी, ठीक है। डॉक्टर मनीषा मैम, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं क्या इनके साथ? मनीषा मैम, शायद मैम अभी ट्रैवल जी कर। सर, जी सर, हाँ, जी सर, आप इनका करिए। एक्चुअली सर इनका बाय बर्थ है बेबी का, जो जी इन्फेक्टेड जो स्कल है, तो जी हमको बेबी को ही थोड़ा सा क्योर करना पड़ेगा, और मदर की तरफ से कहीं ना कहीं ग्रहणी तुष्टि है, जिसकी वजह से उनको पाइल्स भी डेवलप हो गया और इंडाइजेशन भी है, और कॉन्स्टिपेशन भी उनका चलता है, और ये हैबिचुअल भी है इनका पहले से भी। तो मदर के लिए तो जो सर ने बताया बहुत अच्छे योग बता दिए हैं, सर ने लगभग सब कुछ बता दिए हैं। तो हम थोड़ा सा गृहिणी पर भी इनका काम करते हुए, थोड़ा स्ट्रेस को भी काम करते हुए मदर के लिए बाकी स्तन्य शोधन जो गण बता दिए हैं सर ने, वो भी चलेगा। और सर थोड़ा सा इनको देखेंगे कहीं कृमि की भी ना हो प्रॉब्लम, और कहीं हेतु तो नहीं रहा कभी इनको वाइट डिस्चार्जेस के, ये भी देखेंगे। तो इस पर भी हमको ध्यान दे करके काम करना है। बट सर बेबी का तो लोकल एप्लीकेबल और मदर के थ्रू आउट जो हम देंगे, गंधक रसायन देंगे, सारीवाक, खदीर और मंजिष्ठा, साथ में थोड़ा सा प्रवाल पंचामृत चलाएंगे साथ में। तो रस माणिक के भी थोड़ा उनको चलाएंगे, मिला करके उसको योग बना करके देंगे। और बेबी के माध्यम से, फीडिंग के माध्यम से बेबी को मिल जाएगा, मदर के माध्यम से बेबी को मिल जाएगा। और अच्छा एप्लीकेशन के लिए, हाँ एप्लीकेशन के मैम, लिए सर मैम बेबी पहले मैं बेबी को बताऊं, बेबी पहले गैस काफी बनती थी, अभी इसकी जो मोशन पैटर्न है सर वो वो 2 दिन से हो फीड रही। कर रही ना, मदर का जो फीड कर रही ना, गृहिणी दुष्टि है उनको अच्छे से दीपन पाचन कराइए, अनुलोमन कराइए वायु का, और थोड़ा सा जो उनका अर्श डेवलप हुआ है उसको भी क्योर करिए, क्योंकि बार बार वो बनता ही रहेगा। तो इस पे काम करिए, थोड़ा स्ट्रेस पे भी काम करिए सर, एकदम सिस्टमेटिक चलिए। और ये जो हमको योग देना है, तो इसके साथ में थोड़ा सा निम्ब अमृतासवम भी उनको चलाएंगे। तो बेबी को कहीं ना कहीं थोड़ा बाई बर्थ ही रहा है, वो फंगल हो गया बाद में। और इसको जैसे निम्बादिक पात से धावन करेंगे, सर ने भी बहुत अच्छा योग बताया है। और निम्ब का भी तेल आता है एक, उसके साथ एरंडा आता है, निम्ब एरंडादी आता है, उसको भी थोड़ा सा एप्लीकेबल करके, कुछ भी नहीं है तो शतधौत भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो नारियल तेल और कर्पूरादि को मिला करके मिक्स करके लगाएंगे, निम्बादी धावन करेंगे, तो उससे भी आ जाएगा। बाल तो उसके 100% लाएंगे सर, आ जाता है, मेरे 80 पेशेंट थे, 8 माह का बच्चा वो आ गया उसके। इसके तो बहुत बाल हैं, उसके तो बिल्कुल ही थे ही नहीं, एकदम कैप की तरह से निकल निकल जाते थे पूरा। तो इतना ही करिए, पहले मदर का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और उनकी हेतु भी देखिए कहीं ऐसा लिकोरिया का भी तो नहीं था। और साथ में बेबी विक्टोरिया का को, तो बहुत कभी नहीं है। जी
लिकोरिया कभी नहीं मैम, वो तो कभी मेंसेज के समय थोड़ा बहुत डिस्चार्ज आते हैं, लिकोरिया तो इनको ज्यादा है। जी, तो थोड़ा सा उनका बस वो गृहिणी पे करिए, जैसे सूत्रशेखर दे रहे हैं, तो मल विस्तब्ध जर्ण है कहीं ना कहीं, और आरोग्यवर्धिनी भी चलाएंगे तो अच्छा फायदा करेगा। शतावरी कल्प योग वगैरह भी चलाइए साथ में। घृत की बजाय थोड़ा सा ना अभी दीपन पाचन करके और फिर उनको फिर घृत पान कराइए, तब वो सतौरी डाइजेस्ट हो। चल रहा है, सतौरी घृत चल रहा है, सतौरी गुड़ सर का उनको जो गैस बन रहा है ना, थोड़ा अच्छे से दीपन पाचन अच्छे से करिए पहले। अभी आम पाचन डायरेक्ट दे ऐसे, सकते हैं। हाँ अभी डायरेक्ट आप घृत और ये सब प्रोटीन और न्यूट्रिशन हाई देंगे तो नहीं डाइजेस्ट होगा उनको, प्रॉब्लम जाएगा, फिर बेबी को गैस बनेगा। तो यहाँ से सौभाग्य शुंठी भी चलाइए साथ में उनको, एक एक चम्मच। यहाँ से शुरू करेंगे धीरे 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 धीरे। उनका जो ग्रहणी जाएगा, आम पचन होगा, और उनका प्रॉपरली जैसे वायु का अनुलोमन हो जाएगा और मोशन अच्छे से जाने लगेगा, तो बेबी का गैस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अजमोदादी का भी प्रयोग कराइए, रात्रिकालीन में थोड़ा अजमोदा गर्म पानी से लें, हिंगू आचादी चूर्ण लें, और सवेरे अजमोदा वाली आमल पत्ती पर मिला के दे सकते हैं। हाँ सर, थोड़ा सा जैसे एसिड फार्म होता है तो धात्री लौंग वगैरह भी सवेरे चलाएं उनको। चल रहा है, धात्री लोग चल रहा है। हाँ सर, तो बहुत सारा चीज ना दे करके सिस्टमेटिक चलाइए, स्टेप बाय स्टेप चलाइए, और बेबी को स्कल पे लेपन कराइए। और ये शतधौत हो गया आपका, कर्पूरादि मिक्स हो गया, और निम्बादि का करा दिए तो उस आ जाएगा सर, ठीक हो जाएगा बेबी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जी, और कोई केस पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो पूछिए, बताइए प्लीज। जी जी सर, सर मेरे पास एक केस है। जी जी सर, एक पेशेंट है 66 ईयर ओल्ड। जी तो सर अभी आज ही आई थी मेरे पास। तो सर उसको थायराइड भी है और डायबिटीज भी है, और सर उसका यूरिक एसिड लेवल भी बढ़ा हुआ है, और आज उसका क्रेटिनिन भी बढ़ा हुआ था। तो शी इज ए म्यूजिक टीचर है वो, तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी पहले, वेस्ट बंगाल से है, नॉन वेज में पूरा रहती है। और गैसेस, और उसको सर हेतु में मुझे ये समझ आया उसका कि उसको उसको बहुत सारा ना कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है उसको। उसको 5-5 दिन मोशन ही नहीं होता। 5-5 दिन, फिर वो हाँ भूख जी, लगती है लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन है। हाँ जी सर, इतना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है कि उसको 5 दिन कॉन्स्टिपे मतलब मोशन ही नहीं होता है पास। और फिर उसको गैस्ट्राइटिस रहती है, फिर कहती है कभी कभी मेरे को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर सर ये एक्चुअली उसके HbA1c भी 7.8 है। जी तो और उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल सारा बढ़ा हुआ है, 355 तक ट्राइग्लिसराइड्स है। जी। तो सर इसमें हम लोग, मैं एक्चुअली मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। मैंने अब उसको आपको दीपक बहुत पाचन के। अच्छा कंचन मैम बताएंगी। कंचन मैम का 28 ईयर्स का प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस। कंचन मैम, आपने केस सुना है क्या? नहीं सुना है तो ये फिर बताएंगी। कंचन मैम, आप थोड़ा इनको गाइड करिए। थोड़ा नेटवर्क एरिया में ये कंचन मैम। हाँ प्लीज केस बताइए मैम। हाँ तनिका जी, मैम गुड एक इवनिंग बार मैम। बताइए। हाँ गुड इवनिंग। हाँ मैम, एक 66 ईयर ओल्ड फीमेल है। हम्म। तो आज मैम, हाँ मेरे पास आए थे, तो उनका HbA1c डायबिटिक है, 7.8 है। जी। देन उनका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, वो भी 8 है। और उनका थायराइड लेवल भी बढ़ा हुआ था। और हम्म। उसकी वो मेडिसिन ले रहे हैं। पर इसके अलावा और कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ था, ट्राइग्लिसराइड्स 355 है, और क्रेटिनिन भी मैम अभी बढ़ा हुआ था। तो पेशेंट की हिस्ट्री मैंने वगैरह पूरी ली है। तो म्यूजिक टीचर है, वर्कआउट बिल्कुल जीरो है। और कॉन्स्टिपेशन मैम उनको इतना एक्यूट है, मतलब इतना ज्यादा है कि उनको 5 से 5 दिन मोशन ही नहीं होता। और उनका सिटिंग जॉब है क्योंकि म्यूजिक में है, तो बैठ के ही काम करती हैं, बैठ के सारा। और वाटर रिटेंशन में हम बहुत ज्यादा थी उनके। और कह रहे हैं कि उनका एक तीसरी चीज और मैम, उनका ना BP जो है ना, वो फ्लक्चुएट करता है, कभी बहुत लो हो जाता है और कभी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो मॉडर्न में तो अभी वो एलोपैथिक में मेडिसिन ले रही हैं, सिर्फ वो अटोरलिप ले रही हैं उसकी कोलेस्ट्रॉल के लिए, और थायराइडोम ले रही हैं। तो आज जी। वो मेरे पास आई थी। तो यस मैम, एक्चुअली मुझे समझ ये नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। कि अब मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले तो आपको उनका अग्निवर्धन ही करना है यहाँ पे, हाँ जी, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि उनको मोशन ही नहीं आ रहे हैं कॉन्स्टिपेशन, पाँच यस पाँच यस दिन। यस।
तो यहाँ पे ही आपको सबसे पहले काम करना है, क्योंकि ग्रहणी ही उनको ठीक आपको उनकी ग्रहणी ठीक करनी है सबसे पहले। तो आप ग्रहणी ठीक करने के लिए दीपन पाचन से स्टार्ट करिए, थोड़ा लंघन दीजिए। मतलब उनको पहले ही बोल देना, आपको जैसे भूख लगेगी तब खाना खाएंगे और प्यास लगेगी तब पानी पियेंगे। और जो मोशन पास हो रहा है वो काफी हार्ड पास हो रहा होगा उनको, तो उस मैम हिसाब यस। से हाँ, तो उनके खाने में भी वैसे ही चेंजेस कीजिए। जैसे मंडपे या विलेपी जैसे हम कैसे देते हैं ना, तो उसी टाइप में स्टार्ट करिए। फिर जैसे जैसे थोड़ा अग्निवर्धन होगा तो उनके खाने में थोड़ा घी भी ऐड कर देना बाद में। अभी नहीं मैम, आपने मैंने एकदम कर दिया था, मैंने कर दिया था एक्चुअली। वही चीज है कि उसको एक्चुअली इतना प्रॉब्लम था, उनको इतना हार्ड स्टूल आ रहा था कि वो उस चीज के लिए मतलब वो कह रही थी कि मेरे को बहुत पेनफुल होता है जब वो जाती है। तो मे भी शायद फिशर वगैरह भी बन गया हो, उसकी उसकी हिस्ट्री दी ही नहीं है। हम्म। सभी सबसे पहले तो दीपन पाचन से स्टार्ट करिए, फिर बाद दीपन पाचन लंघन इससे स्टार्ट करिए। फिर जैसे जैसे उनके जैसे दीपन पाचन अच्छे से हो जाता है, फिर आप उनको बस्ती भी प्लान कर सकते हैं। बस्ती से भी काफी अच्छा रिजल्ट आएगा आपको उनका। एक्चुअली रोज के रोज मल पूरा बाहर निकलना बहुत जरूरी हो जाता है। मल जी और मूत्र बिल्कुल अच्छे से बाहर निकलेगा, बाकी सिस्टम पूरा अच्छे से काम करेगा। फिर आप बाकी मेडिसिन में तो आप आपके थायराइड के लिए, डायबिटीज के लिए, बाकी ये सब चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर पतंजलि साइड से बोलूँ तो मधुनाशिनी में इसमें ऐड कर सकती हूँ, थायरोग्रिट में ऐड कर दूंगी। उसके बाद सबसे पहले आरोग्यवर्धिनी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा, जो कि यकृत पे सीधे काम करेगा। तो सार्किट विभाजन भी अच्छा करेगा, और मेन आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी आरोग्यवर्धिनी से सॉल्व हो जाएगा। तो ट्राइग्लिसराइड्स भी हम जब लीवर को ट्रीट करते हैं तो वो अपने आप वहाँ पे नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाता है। और पेशेंट को मानस दोष इन्वॉल्व है क्या वो भी देखिए, क्योंकि बहुत हाँ जी बार मैम, हाँ जी मैम, हाँ। स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है मैम उनके। तो यहाँ यहाँ पे आपको उसे भी ट्रीट करना है, तो आप इसके लिए नस्य नस्य बोल सकते हो, आप शिरोभ्यंग बोल सकते हो। और थोड़ा सा मानस मित्र वटकम, मीधावटी, ये साइड ये भी ऐड कर सकते हो, मीधा क्वाथ ऐड कर सकते हो। अभी मैंने बहुत सारी मेडिसिन आपको बताई, पर आपको एक ही साथ उसको सबको ऐड नहीं करना है। आप जी पहले जी। 7 डेज तो दीपन पाचन करा के फिर धीरे धीरे सब चीजें ऐड करना, तो काफी अच्छा रिजल्ट आता है। और मानस दोष इन्वॉल्वमेंट है तो आपको उनको काउंसलिंग करना है, अच्छे से मेडिटेशन बोलना है, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए बोलना है, वॉकिंग स्टार्ट करने के लिए बोलना है। तो धीरे धीरे पेशेंट बिल्कुल रिकवरी फेज में, आपका 1 मंथ में ही काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। आप जितना अच्छे से उसको समझाओगे उतना अच्छा फॉलो करना स्टार्ट कर देता है पेशेंट, और रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ पे कैसे है ना, काउंसलिंग आपका बहुत ज्यादा मैटर करेगा। मेडिसिन तो वर्क करती ही करती है, पर आप काउंसलिंग अच्छे से करना उनको, मतलब हर एक चीज अच्छे से समझाना उनको कि कैसा रहना है। उनका आहार भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम नॉर्मल। जैसे आप धीरे धीरे करके मंडपे या विलेपी इस टाइप से धीरे 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 करके ऐड करके फिर नॉर्मल उनको बताइए कि आपके आहार में क्या क्या होना चाहिए। दाल चावल सब्जी रोटी, बिल्कुल मतलब ऐसे बोलते हैं ना, रूखा सूखा खाना नहीं खाना है। जैसे कि अभी 60+ है तो उनको थोड़ा सा घी घी डाल के, फिर बाद में घी डाल के आप खाना खिला, मतलब भोजन के साथ घी ऐड करना उनके। और खाने का भी ऐसे जैसे कि उनको भूख लगेगी तभी खाने के लिए बोलना, प्यास लगेगी तभी पानी पीने के लिए बोलना। थोड़ी ये चीजें आप उनको समझा दोगे ना, वो काफी अच्छे से रिकवर करेंगे। जी मैम, ये जी। चीजें मैंने उसको बोल दी थी, सारा समझा भी दिया था। एक्चुअली मैं योगा टीचर भी हूँ, तो योगा भी टीच करती हूँ, और उनको मैंने बोला था वो क्लासेस ज्वाइन करेंगी मेरी। तो वो चीज मेडिटेशन वगैरह तो मैं उसको करवा दूंगी। और मैम अभी मैंने जो उनको स्टार्ट किया है, वो आज मैंने त्रिकटु स्टार्ट किया है उनको, एरंड ब्रस्ट की स्टार्ट करी थी, आरोग्य वर्धनी वटी स्टार्ट करी है। तो मैम और साथ में टैबलेट मैम अवाना स्टार्ट करी थी, अवाना हिमालय की आती है, वो इसके लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके मैम। तो अभी नहीं वो अभी मैं, सब ठीक है, हाँ वो जी। सब ठीक है। सबसे मैंने बोला ना, आप आरोग्यवर्धिनी त्रिकटु स्टार्ट किए हो ना, तो इसको ही 7 डेज चलने दो, फिर बाद में ठीक है धीरे मैम, धीरे करके ऐड कर देना सब। ठीक है मैम, ओके। और मैम अभी थायराइड के लिए कुछ अभी कुछ थायराइड और डायबिटीज के लिए कुछ ना दूं ना अभी, क्योंकि मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया। मैंने उनको यही बोला कि अभी हम लोग दीपन पाचन पे ही चलेंगे, पहले थोड़ा ठीक सा अभी डाइजेशन बेटर अभी हो जाए। अभी जैसे हम बोलते हैं ना, खाने से अजीर्ण होता है, वैसे ही अभी एक साथ ही आप सब मेडिसिन ऐड करोगे ना, पेशेंट सीधे बोलेगा मुझे तकलीफ हो रही है करके। क्योंकि मेडिसिन का भी अजीर्ण हो सकता है ना, उसको खाना ही पच नहीं रहा है तो दवाइयाँ कैसे पचेगी। सबसे पहले उसका अग्नि प्रदीप्त करिए, फिर उसको ऐड करिए बाकी चीजों को।
आरोग्यवर्धिनी है ना थायराइड के लिए, वो चलेगी? हाँ वो तो काम करेगी। आरोग्यवर्धिनी सब पे काम करेगी, आप जैसे ऐड कर दोगे वो सब पे काम करना स्टार्ट करेगी। जी जी मैम, जी ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी को कोई केस पूछना है, बताना है तो बताइए। प्रणाम सर। हाँ सर, बताइए सर। सर मैडम से, कंचन मैडम से कुछ पूछना था मैम। कंचन मैम आपसे पूछ रहे हैं ये। जी सर, बोलिए सर। प्रणाम मैम। प्रणाम। मैम मैंने काफी पहले वो शिवत्र का वो था 6 साल का लड़का, उसका केस टेकिंग करवाई थी मैम। उसकी फोटो जी डाल जी ली है मैम मैंने ग्रुप में, देखना मैम एक बार। जी, कुछ चेंजेस आए हैं क्या सर उसमें? मैम वो बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, देखो एक ये फोटो देखो मैम, ग्रुप में डाल ली है हाँ मैंने। काफी बढ़ गया इसका तो। जी मैम, ये ऐसे बढ़ रहा है मैम। सर कृमि पे ट्रीट करिए इसको, थोड़ा विरेचन एक एक महीने में थोड़ा मृदु विरेचन ऐड कराइए, या फिर वो क्लासिकल विरेचन अगर बच्चा नहीं ले पा रहा है तो एटलीस्ट उसको एक एवरीडे के हिसाब से विरेचन कुछ ना कुछ दीजिए उसको, क्योंकि क्रीमी होगा सर इसका हेतु, 100% क्रीमी होगा इसका हेतु। जी मैम। और क्रीमी जब तक वो पूरी तरीके से नहीं निकलेंगे वो बीमारी बढ़ने ही वाली है। पेशेंट कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहा होगा, एक तो बच्चा है, खाता पीता तो होगा ही कुछ ना कुछ आउटसाइड फूड, तो उसे आप पहले देखिए। जी मैम। वो तो मैम बहुत सख्ताई से बंद करा रखा है इसकी मम्मी ने। अभी हम्म, इसको थोड़ी इसमें कंडू भी होने लग गया है मैम, इसने देखो दूसरी फोटो में इसने थोड़ा छील रखा है। हम्म। होता है सर, किसी ना दोष कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट अगर होगा ना वहाँ पे, तो उसको कंडू भी होगा ज्यादा। उसका अपीयरेंस भी वो जैसे वाइटिश और थोड़ा सा रेडिश लग रहा है, वो कंडू करने की वजह से शायद उसने वो रेड करके रखा है, पर वाइट है उसका कलर, देखिए आप, कफज लग रहा है ये पूरा। जी मैम। जी मैम। तो मैम इसमें कुछ आपके और ऐड मेडिसिन में कुछ अलग से ऐड तो नहीं करना मेडिसिन में पड़ेगा क्या मैम? क्या चालू है आपका? मैम एक तो स्वितरगन लेप और मिलानोग्रेट, ये दो चीज चल रही है मैम। बस विडंगा सौ वगैरह कुछ नहीं चल रहा है क्या? कृमि कुठार, कृमि मुद्गर, कुछ तो चलना चाहिए ना, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपको शायद। चलाया था मैम, 2-3 महीने शुरुआत में चलाया था, क्रीमी कुठार और विडंगा रिस्ट, दो चीज चलाई थी मैम। नहीं उसको बीच बीच में आप देते ही रहिए, चलाते रहिए, क्योंकि वो बढ़ रहा है मतलब है कृमि है उसके शरीर में। जी मैम। वैसे मैम मैं मीठा वगैरह तो सब बंद करके रखना है मैम इसका बिल्कुल ही। हाइजीन भी मैटर करता है ना, वो बच्चा बाहर से आके हैंड वॉश कर रहा है नहीं कर रहा है, मुंह में जी हाथ मैम। डाल रहा है क्या, खेलते समय आने के बाद मुंह में हाथ डाल रहा है क्या, सब जी मैम। खाने पीने का भी उनको समझाना पड़ेगा। जैसे मेथी की सब्जी भी बना रहे हैं तो अच्छे से पानी में, गर्म पानी में हल्के से वॉश करके उसको बनाने के लिए बोले, हर बहुत सारी चीजें आपको उनको बोलनी पड़ेगी। जैसे चावल वगैरह है उसमें भी जो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं तो उसको भी, वो सबको उनको पूरा आपको अच्छे से काउंसलिंग करना है उनको। जी मैम। जी। जो घर का खाना है वो भी साफ सुथरा जाए उसके पेट में। जी मैम। अभी मेरा एक केस तो बहुत अच्छा रिकवर हुआ, उसने पिक्चर नहीं भेजा है, मैं बताऊंगी आप लोगों को यहाँ पे। इतना मतलब पूरा पूरा पेट भरा हुआ था उसका वाइट स्पॉट से। एज करीब करीब 32 एज है, उसने अब पिक्चर भेजे तो मैं डालूंगी ग्रुप में। बहुत अच्छा रिकवर कर गया, 70-80% मतलब वो 3 मंथ्स में ही रिकवर कर गया। हो जाता है सर, आप उस पे थोड़ा सा काम करिए, उसको काउंसलिंग करिए अच्छे से, हो जाएगा। जी मैम। जी। मैम इसका साल्ट साल्ट अवॉइड कराइए, साल्ट और ज्यादा ले रहे हैं बच्चे। सॉल्ट पूरी तरीके से तो शायद बच्चा नहीं कर पाएगा, पर थोड़ा कम कम करके करें। देखिए आप, हाँ कम करिए। जी मैम। संडे संडे को तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, कुछ और डिश दीजिए उसको, मेडिसिन में अच्छा रिजल्ट आएगा। जी मैम। जी, और किसी को कुछ पूछना है तो सर पूछ के बताइए। और आपको सर मैं प्रणाम बताना सर। चाहता हूँ कि डॉक्टर कंचन मैम जो है ना, उनका 28 ईयर्स का प्रैक्टिस का अनुभव है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ मनीषा मैम भी हैं, स्त्री वैद्य में बहुत ये लोग आगे हैं। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ बोलिए मैम, प्रीति मैम बोलिए। सर हाँ प्रणाम सर। सर मेरी एक पेशेंट है, सर आज ही आई वो मेरे पास।
तो जी उसको सर क्या हो रहा है कि उसके ना हेयर में मतलब सर पे एक जगह पे पैच जैसा हुआ है और वहां से बाल बिल्कुल गायब हो गए हैं। जी और ये इसको तीसरी बार हो रहा है। इससे पहले एक बार 4 साल की जब थी तब हुआ। उसके बाद हाँ जब 9th क्लास में थी तब हुआ। तो उसने हाँ यहीं से मेडिसिन ली, कुछ लोकल मेडिसिन जो भी ली होगी, तो वो हाँ सही हो गया उसका। और अभी वो 11th क्लास में है। तो हाँ अभी उसका दोबारा हुआ, तो आज वो आई थी मेरे पास फर्स्ट टाइम दिखाने। जी तो सर मेरे को आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या करूँ, तो मैंने उसका पूछा कि क्या क्या है। तो स्टूडेंट है तो थोड़ा स्ट्रेस भी है ही, जी बीपी उसका थोड़ा लो था। और उसका वैसे बाकी दिनचर्या सब ठीक है, और काफी अच्छी स्टूडेंट भी है, पढ़ने में भी काफी अच्छी है। और मेरे को उसका हेतु कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर कि हेतु क्या होगा उसका। नहीं ऐसे और नहीं, बाकी आप वैसे पूरा हेयर काफी। दिनचर्या वगैरह खाना पीना सब ऐसे डिटेल में पूछिए हाँ ना। सर, बाहर का खाना कुछ भी नहीं है उसका, घर का खाना है। इवन उनका मतलब दूध वूध भी काफी सही आता है, घर की सब्जियां हैं, खेत वेत वाले हैं, तो जी उनके अपने घर की सब्जियां हैं। तो ऐसा बाहर का खाना भी नहीं है उसका। जी और लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस, ऐसा मुझे लगा कि स्ट्रेस रहता है, जैसे बिल्कुल शोर नहीं सह पाती है वो। जी तो थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद रस मतलब जैसे जिनका बीपी लो होता है वो थोड़ा सा होता है ना कि सह नहीं पाते हैं शोर वो। तो एक बीपी लो ही मुझे समझ में आया, बाकी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। और ये तीसरी बार हुआ है उसे। जी और बिल्कुल मतलब बाल उसके वैसे काफी लंबे हैं, बस एक जगह से हेयर पैच पूरा गायब है गोल जी सा। इनके केस में कंचन मैम, मनीषा मैम, कुछ बताइए, गाइड करिए आप लोग। यहाँ पे ना थोड़ा सा आप अ, आगे आके बात करिए, आपको माइक माइक के पास आके बात करिए कंचन मैम। जी जी हाँ। मैम आपको नीडल प्रिक करना आता होगा अगर वहाँ पे हेड पे कितने साल की एज बोली आपने? 17 years है मैम। हाँ तो मैम थोड़ा हल्का हल्का जैसे वो प्रिक करते हैं ना, प्रच्छान कैसे करते हैं ना, तो प्रच्छान नहीं करना है आपको स्कैल्पेल से। जस्ट नीडल होती है ना हम्म, 26.5 नंबर की, तो वो आप जस्ट प्रिक करिए वहां से। मतलब दूषित रक्त जब वहां से निकल जाएगा, दोष वहां से निकल जाएंगे ना, तो उसको बाल काफी अच्छे से आएंगे। और बाकी आप जो हस्तिदंत मच्छी अगर उसको लगाते हैं, पर बहुत बार मिलती नहीं है, पर आप जैसे वहां पे गुंजा बीज वगैरह होते हैं ना, गुंजा बीज इजीली मिल जाते हैं, तो उसको गोमूत्र में उसका लेप करके भी आप लगा सकते हो, तो उससे भी काफी अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है। और पतंजलि का कायाकल्प तेल भी आप लगाओगे तो वहां पे रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे हम मोस्टली आरोग्यवर्धिनी, कायाकल्पवती, केशर गुलगुल ऐड करते हैं, तो काफी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। बाकी हेतु देखिए मैम, नमक ज्यादा खाता है क्या, खट्टी चीजें ज्यादा खाता है क्या, क्या क्या हेतु निकलते हैं, वैसे निदान परिवर्जन भी उसे बोलना है। तो आप अगर वो कर पाओ ना नीडल का, जिसे विद्या बोलते हैं हम, तो बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट ऐसे हल्के हल्के सुपरफिशियली उसको टच करना है और निकालना है। और उसको फिर 3-4 दिन में फिर से एक बार करना है ऐसे। 1 वीक में आप 2 ट्वाइस करो, थ्राइस करो, तो वो जल्दी जल्दी फिर बाद में उसको वंस इन अ वीक करो। तो आपको 7 to 8 डेज में ही आपको वहां पे छोटे छोटे हेयर एकदम बर्ड्स आए हुए दिखेंगे। जी मैम। मैम इसका कोई वीडियो मिलेगा क्या हेयर ये प्रच्छान करने का? एक्चुअली मैं नेक्स्ट करूंगी ना, तो मैं आपको भेज दूंगी। जयपाल अभी बीज कल ही। लगाया, जयपाल बीज लगाया तो भी चलेगा ना क्या? गोमूत्र में? जयपाल बीज। हाँ जयपाल भी चलेगा। मैंने उसे मैम आज आरोग्य वर्धिनी दी, और मेरे को मतलब ऐसा समझ में भी नहीं आया, तो मैंने उसे बाकुची ऑयल दिया है कि उस स्पेस पे लगाना। मैम मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाह रही हूँ चीज। मैम आप एक बार उसके विटामिन B12 और विटामिन D3 लेवल हाँ चेक मैम, कराइएगा। ये मैम मैंने उसे एडवाइस किया, विटामिन B12, कैल्शियम भी, और और विटामिन D3 लेवल हीमोग्लोबिन भी, मैम, और ये मैम विटामिन D। तो जितना विटामिन विटामिन डी डी ऐड कर दूंगी। हाँ जी मैम, ये दोनों लेवल कम होते हैं ना जब फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन D3, तो तब भी ये एलोपेशिया टाइप होता है मैम। मैंने उसे एडवाइस किया है मैम। अब वो जब भी आएगी तो रिपोर्ट लेके आएगी, क्योंकि 5 days मैंने उसे आरोग्य वर्धनी और यही दी। और मैं ये भी जानना चाहती थी, इसमें ये रस पाचक, रक्त पाचक का कुछ यूज होगा मैम? जैसे मुझे उसका बीपी जो था बहुत ही लो था, तो उसमें कुछ इफेक्ट होगा क्या? हेलो। हेलो। हाँ मैम, हेलो। जी। हेलो हाँ एक सर मिनट, सर। हाँ मैम। हेलो, हाँ क्या नाम, अरविंद सर?
हाँ जी बताइए। सर श्रीकांत सर को लो, उनका ना इंद्रलूप पे जो है एलोपेशिया पे इसका थीसिस पे लिखा है, इनका यही था इनका हाँ जो सर मेन टॉपिक बताइए था। सर, डॉक्टर त्रिवेदी सर बताइए, हम सब सुनना चाहते हैं आपकी बात। जी सर, जी सर, जी सर। रोमकूपा नोगा पित्तम वातेन सह मूर्छितम प्रच्य वयत रोमाणी तत्शिलेमा सशोडितम रूणादि रोमकूपात्सी ततेन्युष्टे संभव है तत्रिंदलुप्तम खालित्यम रूयते च विवाप्यते। ये आचार्य सुश्रुत कहते हैं। ये 17 साल की बच्ची है, रिपीटेशन हो रहा, बच्ची है बच्चा है जो भी ये है, बच्ची है ओके, सर। लगातार हो रहा है और ये लगातार बता रहे हैं। अभी किसी मैडम ने बताया था कि आपको प्रच्छान करना है 26.5 की नीडल से। जी। बहुत ही एक्यूरेट बात उन्होंने कही है, लेकिन उसमें लगाना क्या है उसके बाद? सबसे पहले आपको लगानी है जोंक। जिलो का उसे लगाने के बाद धूर्त पत्र का धतूरे के पत्ते की लुगदी बना लें और 2 रक्त गुंजा उसके साथ पीस लें। रक्त गुंजा बड़ा मुश्किल है, रक्त गुंजा को पीसना। मेरी थीसिस गुंजा ही पे थी और इंद्रलुप्त पे ही थी। तो रक्त गुंजा को पीस के उसका लेप कराइए आप, और एक तेल बना लीजिए जो इसकी बड़ी प्रमाणिक औषधि है। करंज की छाल, चीते की छाल, चीता माने चित्रक, प्लम्बागो ज़ेलेनिका, चित्रक। अब मेरे गांव के नाम में, मेरी तरफ के नाम में और वहां के नाम में औषधि में कुछ फर्क होता है क्या नहीं सर, अरविंद औषधियाँ सर? तो सेम ही होंगी। नहीं सर, वो ना ओके ओके, लोकल नहीं भाषा ठीक। की है। मैं चीता हम लोगों ने पढ़ा है, हमें मालूम है चीता, ये मालूम है हाँ, हमें। मैं तो इसे आप चीते की छाली बोलता हूँ। ओके आप ओके, थोड़ा संस्कृत जी नाम जी भी बोलेंगे ना, तो जी, साउथ इंडिया के लोग भी हैं, उनको भी समझ आएगा, याद हो जाएगा। ओके 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 ओके। करंज, पोनगेमिया पिन्नेटा, चीते की छाल, प्लम्बागो ज़ीलेनिका, कन्नेर, नीरियम इंडिकम, उसकी छाल, और चमेली के पत्ते। सिर्फ 4 चीजें लेनी है समानुपात में, और इसका कल्क बनाकर जैसे हम कल्क के साथ तेल की सिद्धि करते हैं उस तरीके से सिद्ध करके उस तेल का लेप कराना है इंद्रलुप्त के लिए। पहले धतूरा और क्या कहते हैं आपका गुंजा, इसका पेस्ट बना के प्रच्छन्न करने के बाद, जौंक लगाने के बाद उसका ये लेप कराना है, और फिर ये तेल लगाने के लिए देना है जो इसे दिन में 3 से 4 बार लगाना है। जो जमालगोटा का, जयपाल का आपने बात किया था, वो कंपोजिशन अलग है, लेकिन उसके साथ करंज भी होगा। वो बिल्कुल डिफरेंट कंपोजिशन है, वो इससे ऊपर की स्टेज की चीज है, उसमें 5 चीजें और भी हैं, वो उसके बाद देखेंगे। लेकिन जो प्राइमरी स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में जहां से हमें शुरुआत करनी है, मुझे लगता है इतने से ही बहुत फर्क पड़ जाएगा। अभी कोई कह रही थी उसका विटामिन B6, B12, कैल्शियम या ये सब दिखवाना है, तो ये तो बेसिक बात है, ये तो हमें देखना ही है। वो कहते हैं रूणादि रोमकूपात्सी तत्निश्चय संबत है। ये तो यात्रा ही रुक जाती है न्यूट्रिशन की शरीर में। तो शरीर में न्यूट्रिशन की यात्रा ना रुकी हो, वो सम्यक रूप से हो, उसके बड़े सारे टेस्ट हैं। अब तो एलोपैथी के भी टेस्ट हैं, उन सारे टेस्टों को करा लो, और फूड सप्लीमेंट तो अच्छा होना ही चाहिए साथ में, वो तो आप देते ही रहे। नंबर 1, दोनों चीजों में, खालित्य और पालित्य में, दोनों चीजों में एक फर्क है। इंद्रलुप्त में कोई समय नहीं होती, खालित्य में समय होता है। मुझे खालित्य, उसमें समय होता है। इंद्रलुप्त कभी भी हो सकता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 80 साल, किसी को भी। ये 17 साल की बच्ची, और आप बता रहे 2 साल पहले भी हुआ था, उससे 2 साल पहले भी सर हुआ था। सर 3 नंबर बार 2, हो चुका है, इसमें उसे कॉइन थर्ड के टाइम है। आकार से, ओके जी, इसमें नंबर 2 इसकी पहचान ये है, खालित्य का एक पैटर्न होता है, इंद्रलुप्त का कोई पैटर्न नहीं होता। कॉइन के आकार से कहीं भी बाल उड़ने जैसे शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, जो खालित्य होता है उसमें जिसको भी खालित्य, अगर उसके आप हाथ फिराएंगे तो आपको रोमकूप महसूस होंगे, इंद्रलुप्त में बिल्कुल महसूस नहीं होंगे। ये पहचान कुछ करने की बड़ी आवश्यकता है, जो क्या करना। अच्छा, एक और, इंद्रलुप्त स्त्री, पुरुष, बाल, शिशु, वृद्ध, किसी को भी हो सकता है, लेकिन खालित्य इस तरीके से नहीं होता। और पालित्य तो अब तो बच्चों के भी बाल सफेद हो रहे हैं, अदरवाइज तो पालित्य की एक निश्चित अवस्था है, तभी होनी चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है, जो केश रहित त्वचा है स्कल्प की, उसका वर्ण भिन्न नहीं होता इसमें, खालित्य में। लेकिन जो इंद्रलुप्त आप केस बता रहे हैं, इसमें थोड़े से वर्ण में भी
कलर में भी कुछ फर्क होना चाहिए। ये कुछ एक चीजें हैं जो जो इसको ठीक से पहचानने में आपकी मदद करेंगी। लेकिन औषधि के रूप में आप अगर इतना काम करते हो तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इस पे मैंने बहुत सारे तरीके की थीसिस के टेस्ट किए थे और मैंने उसमें नए पेज भी जोड़े थे कि अगर हम इन पे काम करें तो एक दिन अगर हम इंद्रलुप्त और खालिद पे रख लेते हैं तो उस पर फिर बड़ी लंबी बात हो सकती है, फिर उस पर बात कर लेंगे। तो अभी आप ये करा सकते हैं, इससे मुझे लगता है कि रिजल्ट आना चाहिए। सर कोई मेडिसिन जी मतलब ये मेरे लिए एक मतलब इसको कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो कोई वैसी मेडिसिन होंगी जो प्रिपेयर्ड मेडिसिन आती हैं या ऑयल कोई हो? नहीं, फिर तो एक हम ब्रंगल तेल बनाते हैं श्रीकांत हम सर एक ब्रंगल तेल बनाते हैं, वो वहां तक पहुंचना मैं इसे प्रमोशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता किसी भी चीज को, मैं सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूं। ये कोई मेरा मेडिसिन प्रमोशन का मंच नहीं है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा। लेकिन मुझे लगता है ये चारों चीजें तो बहुत आसान है इनके बारे में पता करना। और करंज और चीते की छाल, चमेली के पत्ते और कनेर, ये सड़क के किनारे मिलते हैं। करंज मेरे बाग में लगा हुआ है, चित्रक तो नहीं है, चमेली मेरे बाग में लग रही है, कनेर तो इतनी इतनी अब चारों तरफ सौंदर्य के लिए लगाई जाती है। पीली कनेर मिल जाए, सफेद मिल जाए, लाल मिल जाए, जो जौन सी भी कनेर मिल जाए उसकी छाल ले लीजिए। हम उससे मलेरिया की औषधि बनाते हैं, बहुत अच्छी, वो कुनिन से भी बेहतर काम करती है। ये भी उसी तरीके का एक रोग है, इसीलिए इसमें कनेर का इस्तेमाल किया जाता है, नीरियम इंडिकम जिसे बोलते हैं। हाँ सर, कनेर मैं वैसे तो पहचानती हूँ, लेकिन ये प्लेन्स करके में होता है। सर कनेर, चमेली और क्या बोला और दो? कनेर है, चमेली है, उसके अलावा करंज और चीता। और चीता यानी चित्तक, मुझे चीता कहने की आदत है, सॉरी जी। श्रीकांत सर करंज की छाल, चीते की छाल, कनेर की छाल और चमेली। जी श्रीकांत सर, अब इतना शुरू तो हो गई, इसके जी साथ बत्रा जी। थोड़ा भृंगराज का भी बता दो ना सर, कल का टॉपिक बच गया है। ये भृंगराज के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। भृंगराज तो बड़ी अनुपम औषधि है, जो बहुत अनुपम औषधि है ना, वो कुदरत ने, वो प्रकृति ने आपको फ्री दी है। और आप निश्चित मानिए बत्रा जी कि अगर आप सिर्फ उन्हीं औषधियों को उखाड़कर चिकित्सा करेंगे, आपको किसी रस रसायन की जरूरत नहीं है, अधिकांशतः किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ शरीर का व्यापार ठीक कर देना है। शरीर अपने आप में से इतनी अद्भुत मशीन बनाई है कि वो अपने आप से करेला खाने से लेके और बादाम खाने तक वो सब चीज को अपने जैसा बना लेती है। आप उसको उसके काम पर छोड़ दीजिए और ठीक कर दीजिए। और उसके लिए सड़क किनारे, नदियों के किनारे, नहरों के किनारे, बम्बों के किनारे, घूरे और कूड़ेदानों के किनारे उगने वाली बड़ी अनुपम औषधियां हैं मेरे यहाँ। आवाज नहीं आ रही सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर का। आएंगे 2 मिनट में आ जाएंगे। तब तक उनकी बेटी, हाँ जी, आ गए सर। डॉक्टर तो त्रिवेदी हमें ना सर। ये जो एबेंडेंटली जो दुनिया भर की चीजें हमें प्रकृति ने बिल्कुल मुक्त हाथ से दी हैं और सिर्फ इसलिए दी हैं। हम अश्वगंध की बात करते हैं, मूसली की बात करते हैं, मैं सुनता हूं दिन रात। हम आरोग्यवर्धिनी की बात करते हैं, कुष्ठाधिकार की औषधि है आरोग्यवर्धिनी। बहुत सारे आचार्य तो उसे इतनी आसानी से देने के लिए प्रशस्त भी नहीं करते, लेकिन हम शुरुआती वहीं से करते हैं, क्योंकि उससे पहले, उससे पूर्व में दुनिया भर की सौम्य औषधियां हैं। ये लगभग वैसे ही हो गया एलोपैथी में हो रहा है कि आप बड़ी साधारण सी दवाओं से काम शुरू कर सकते हैं, पर हम बड़ी असाधारण दवाओं से काम करना चाहते हैं और बड़ी जल्दी रिजल्ट लेना चाहते हैं। लेकिन अरविंद सर, प्रकृति की भी एक गति होती है। अगर आप उस गति का अतिक्रमण कर रहे हैं, वो कहीं भी करें, तो जब एक्सीडेंट होगा ना तो मैसिव होगा। जब जब साधारण गतियों से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, तो असाधारण गतियों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हर्बल फॉर्मुलेशन और ये आसपास मिलने वाली 10, 15, 20 जड़ी बूटियां इतनी रिमार्केबल काम करती हैं, जो हम दिन रात करते हैं। कि इसी नीरियम इंडिकम से मैं एक सिरप बनाता हूँ शरद ऋतु में। शरद ऋतु में जितने भी जो होते हैं ना, आपका डेंगू, मलेरिया, वायरल इसे जो बोलते हैं, और उसके साथ साथ वमन, वो उसकी उसमें व्यवस्था होती है, जो एक सिरप डिस्टिल करके वो सिरप बनाकर इस कदर दुनिया लेती है उसको, और वो बड़ी साधारण चीजों का है, बड़े असाधारण काम है उनके। मेरा मतलब सिर्फ, आप सब जानते हैं, आप सब सुविज्ञ हैं, आप सब विद्वान हैं, आप मेरे से 1000 गुना ज्यादा जानते हैं। मेरा अर्थ किसी को एजुकेट करने का नहीं है,
मेरा अर्थ सिर्फ अपनी बातों से आत्मविश्वास जगाने का है। तो आप सिर्फ इस तेल को इस्तेमाल करके देखिए, और अगर उससे, हाँ ये जरूर देख लीजिए कि उस बच्चे को प्रॉपर खान पान ठीक है, उसके खून में जो तत्व होने चाहिए वो सब ठीक है क्या। अगर वो ठीक नहीं है तो उसके लिए आप बहुत सारे मिनरल्स यूज कर सकते हैं जिनका नाम उन्होंने लिया था, बहुत सारी विटामिन यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अरे अगर सब यही देना है तो आप सप्तामृत लो, नवाइस लो, इनमें से कोई एक चीज दे सकते हैं। अगर और दिक्कत है तो कालमेघ नवाइस दे सकते हैं। वो सारे व्यापार के शरीर को अपने आप ही ठीक कर देंगे। फिर आप जो खिलाएंगे वो उनके लिए वरदान साबित होगा। उस यात्रा को ठीक कर दीजिए ना, बजाय सप्लीमेंट्स की तरफ भागने के। ये तो फिर वही हो जाएगा कि उन्होंने इसकी डेफिशिएंसी है, ये दो इसकी डेफिशिएंसी है, ये दो। डेफिशिएंसी क्यों है? ऊपर वाला तो किसी को अधूरा नहीं बनाता। जैसे हम नींद की बात कर रहे थे, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। मैं अरविंद सर बोल सकता हूँ ना हाँ अनिद्रा हाँ पे सर, 1 सेकंड? हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। हम नींद की बात कर रहे थे सर। हमें होमोसिपियंस बनते बनते, एप से होमोसिपियंस बनते बनते, ये हमारी 12 लाख साल पहले यात्रा शुरू हुई थी। हम इस फॉर्म में आते आते अब अभी भी उसे 4.5 लाख साल हो गए, और अग्नि पर होमोसिपियंस का 10,000 साल हुए। 12 लाख वर्ष सूचना हमारे डीएनए और जीन्स में एकत्रित है। हमारी आंखों से द्वारा गई ही रोशनी को, जो थैलेमस की सेंस, एससीएल सेल्स जिन्हें बोलते हैं, वो आंखों से उसी तरीके से पड़ती है जो 12 लाख वर्ष पूर्व पड़ती थी। हमने इस कदर रोशनी का चारों तरफ इंतजाम और व्यवस्था कर ली है। हम ये ब्लू स्क्रीन या व्हाइट स्क्रीन जो भी है, इसकी मेरे हाथ में भी लग रहा है जिसपे मैं बोल रहा हूं, इसकी व्यवस्था कर ली है। उनसे जो जाती हैं तो हमारे उस सेल्स में जो करोड़ों वर्ष पहले बनी थी और जिनकी 12 लाख साल पुरानी स्मृति अभी बदली नहीं है, वो उसी स्मृति में लेकर उसे दिन समझते हैं। और दिन समझने के बाद वो ब्रेन स्टेम के पोन्स और मेडुला और थैलेमस और सेरिबल कॉर्टेक्स, इन तीनों का सामंजस्य नहीं बनने देती। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन तो निकलेगा कब? अनिद्रा तो होगी ही होगी अगर ये सारी व्यवस्था है तो मतलब अब हम सिर्फ इसी के पीछे भागते जाए कि निद्रा लाने के लिए ये दे दो, ये दे दो, एल्प्राजोलम दे दो, एंटी डिप्रेसेंट दे दो, नींद नहीं आ रही तो ये व्यवस्था कर दो, ओपियोइड्स पकड़ा दो, उससे बात नहीं बनेगी। लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा। साथ के साथ आयुर्वेद में इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मैं किसी भी अनिद्रा वाले को सब आईफिन की चीजें नहीं देता, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि वो रबड़ की फेंकी हुई गेंद के समान है, वो दुगनी स्पीड से वापस आती है और वो बहुत ही हैबिट फॉर्मिंग है। तो मैं एफियन वाली कोई भी चीज, इवन मैं खुरासानी अजवाइन भी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, पारसी केवानी जिसे बोलते हैं हम, वो भी बहुत, हाँ पीपला मूल जरूर देते हैं। पीपला मूल इतनी अनुपम औषधि है, इसके साथ आप सिर्फ पीपला मूल त्रकटू में मिला के दे दीजिए अनिद्रा वालों को और उसके रिजल्ट देख लीजिए। अनिद्रा वालों के लिए नहीं, क्रैम्प्स की खास दवा है ये। त्रिकटु और उसके साथ पीपला मूल समान भाग में, चारों चीजें। तो जो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होती है उनके कारण क्या है, कौन से एसिटाइल कोलिन कैसे कैसे कहाँ काम कर रहा है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। थोड़ा लंबा हो जाता है, सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगा। तो ऐसा कुछ मेरा मन था बताने कहने का। वैसे तो आप सब विज्ञ हैं, तो आप ये कर सकते हैं, इंद्रलिप्त के लिए आप इसे करिए। इस पे मैंने बहुत काम किया है। मैं जब इस पे 3 साल में अपना थीसिस पे काम कर रहा था तो मैंने बड़े 50 सैकड़ों पेशेंट देखे, ढूंढ के देखे, उन पर शोध किया, काम किया, और वो पेपर्स भी मैंने सबमिट किए थे जो मेरा सब्जेक्ट नहीं था। जिन द्रव्यों पे मुझे काम नहीं करना था मैंने उन पे भी काम किया। तो मेरे प्रोफेसर साहब बड़े खुश रहे, बोले अरे आपने ये ठीक किया है और ये नया एक तरीका निकलेगा शोध करने का। तो हम देख सकते हैं ये चीजें काम करेंगी जो मैंने आपको बताया है। अब देखिए इसे प्लीज, और नहीं होगा तो फिर आगे डिस्कस कर लेंगे। जी सर। सर त्रिकटु और पिपला मूल कैसे काम कर रहा है इसमें क्रैम्प्स पे, थोड़ा डिटेल बताइए। त्रिकटु का काम क्या है शरीर में? जी, त्रिकटु कफ निस्सारक है, कहीं भी क्लेद है तो। जी, और कफ का काम क्या है? कफ का काम है कहीं ना कहीं कफ का काम है, यस, बात का अवरोध कर, सूचनाओं का ना पहुंचने देना। जैसे आप त्रिकटु दे रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान प्रॉपर हो जाएगा।
पीपलामूल हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स पर उस तरीके से काम करता है कि जिन न्यूरोट्रांसमीटर्स की हमें आवश्यकता है वो उनका रिप्रोड्यूस होना पीपलामूल के साथ शुरू होता है। और क्योंकि नीचे व्यापार, जहां तक ये संदेश जाना है वहां तक का व्यापार की, वहां तक की यात्रा सुचारू बना दी गई है उसके द्वारा, तो वो एक बड़ा अच्छा कॉम्बो पैक बनता है इसके साथ। वात और कफ के निस्तारण के लिए है, और ये हमारा जो सर्कुलेशन है प्रॉपर वो वहाँ फ्री हो जाता है एरिया। जी जी, जी मांसपेशी। जी 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 जी। जी। ये काफी एक आप 45 आप to इससे 50 आप 45-50 के सिंगल बाद डोज से काफी इसका लोगों को रिजल्ट देख complete- जी सर। सर मैंने जी, इतने पेशेंट्स पे दिया है ये। हाँ, बस एक चीज जरूर करता हूँ कि मैं उन्हें रिहाइड्रेट जरूर करता हूँ। जी सिर्फ उनका NaCl ठीक ठाक चलता रहे, एक तो वो देखना होता है, पानी की मात्रा प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं। सिर्फ 2 चीजें। आप पहली डोज से रिजल्ट देखेंगे इसका। जो लोग दुनिया क्वांटिटी भर क्या का रहती है सर? गाबापेंटिन खा के आते हैं, सॉरी क्वांटिटी क्या रहती है सॉरी सर? कितनी रहती है? क्वांटिटी कितनी मात्रा में 500 रहती एम, है? एक बार में 500 500 mg, पूरे दिन में इक्वल। 1 ग्राम। जी, जी 1 ग्राम। जी सर जी। सर एक चीज पूछनी थी, ये जो आपने कल्क बताए हैं तो ये किस तेल में सिद्ध करने हैं? तेल का नाम सिर्फ एक ही है आयुर्वेद में। अगर आयुर्वेद सिर्फ तेल लिख रहा है तिल तो तेल तेल तो एक ही होता तिल है, तेल मीठा तेल। तिल तेल जी हाँ, आप ठीक है। मेरी यहाँ पे उसे मीठा तेल बोला जाता है। जी, तिल तेल। सर इसमें एक जी रेफरेंस मेरा था कि जैसे अब हम लोग बहुत ज्यादा शहरी क्षेत्र में हैं, तो इसमें मैं ये प्रयोग करती, ये मेरा प्रयोग है। इसमें धूद्रू पत्रादि और कंजुकादि और थोड़ी सी मात्रा जात्यादि का मिला करके पेशेंट को वहां पर थोड़ा सा त्रिफला क्वाथ से लेखन करके और कौशन करके इसको जी वहां लगवा, तो काफी पेशेंटों में अच्छा रिजल्ट आया है। सभी में तो नहीं आता है हाँ 100%, बिल्कुल। बट जी 80% में इसमें रिजल्ट मिला है सर, मैम कोष्ठ एक बार शोधन। रिपीट नहीं, करेंगे अगर आप? आप है ना? और इसमें अगर आप त्रिफलादी गुग्गुल या त्रिफला और एस्ट मधु का फांट देते हैं दिखाने को। त्रिफलादी गूगल वगैरह सारी तभी हो गई जब हमें ये दिख रहा है कि उसका देह व्यापार ठीक नहीं है, जब हमें ये दिख रहा है कि उसका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है। ये जरूरी नहीं है, वैसे 99% ऐसा ही होता है जो आप कह रही है। जी तो जी, उसके लिए ना हमें थोड़ा सा जी ताप्यादि लो से ज्यादा बेहतर इसमें काम करेगा सप्तामृत लो। ताप्यादि जी लो भी कर सकता है, मैंने ताप्यादि लो का कभी देखा नहीं, लेकिन जैसे जो इस तरीके के बच्चे आते हैं मैं उन्हें सप्तामृत लो ही दिलवाता हूँ। जी और सप्तामृत लो भी घी और शहद के साथ, जी ये कंप्लीट हो जाती है यात्रा। जी सर। घी और शहद के साथ दिलवाते हैं। हाँ, बस ये है कि घी थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। तो गांव में हमारे यहाँ तो घी भी मिल जाता है ठीक, घरों में ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो अकेले घी तो सप्तामृत लो से बात बन जाती है। हाँ, किसी किसी को अगर अधिक आवश्यकता होती है, होना क्या है, अब अगर हमें न्यू हेयर स्ट्रैंड्स का जन्म कराना है तो फॉलिकल में नहीं होता, वो हेयर बल्ब में होता है। और हेयर बल्ब में सेल डिवीजन चाहिए, और सेल डिवीजन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वातावरण बनाने के लिए यशद भस्म। अब वो ये यशद की योजना हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके साथ उसे क्या दे सकते हैं। यशद के मित्र के लिए उसमें कैल्शियम मिलाना पड़ेगा। तो कौन सा कैल्शियम हम इसे दे दें? प्रवाल दे दें, शंख दे दें, वराटिका दे दें, या तो कामदुदा दे दें। या अभी बत्रा जी पूछ रहे थे आप सूद शेखर दे रहे हो, कामदुदा क्यों दे दिया आपने? वो एक लंबा डिस्कशन है, उस पर भी जा सकते हैं। तो उनमें से किसी एक चीज को मिला के फिर आगे हमें, हमारी पूर्ति तब होगी ना जब उसके बाल आ जाएंगे पेशेंट को, तो तभी संतुष्टि होगी ना। अब वो बाल लाने की भी तो यात्रा शुरू करनी है इसके बाद। तो बाल लाने की यात्रा शुरू ये करनी है कि उसमें केराटिन ठीक से मिले, प्रोटीन है उसको, तो प्रोटीन का सोर्स उसका ठीक होना चाहिए। सेल डिवीजन ठीक हो, तो सेल डिवीजन में कौन सी चीजें हैं जो इसको ठीक करती है। दूसरा, हेयर बल्ब में से अगर स्ट्रैंड निकलता है, इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो हेयर फॉलिकल को तोड़कर ऊपर आ सके, हेयर फॉलिकल में से निकलकर ऊपर तक आ सके और अपनी यात्रा कर सके। तो स्कैल्प का वातावरण ठीक बनाना है। जैसे आपने बताया ना कि मैं उससे धुलवाती थी, त्रिफला से। जी सर। त्रिफला से धुलवाने के का अर्थ ये है कि आपने खेत में से झाड़ झंकाड़ हटा के बीजारोपण के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया है। तो वो भी एक तरीका है कि आपको भूमि तो सबसे पहले अच्छी बनानी पड़ेगी ना।
तो अभी भूमि तक की यात्रा नहीं थी ये, इसलिए मैं यहीं तक रुका हुआ था कि अभी कम से कम बीज तो ठीक करो, बीज का रोपण जब होगा तब देखा जाएगा, उसकी यात्रा शुरू की जाए तो कर सकते हैं। जो आप बतानी है वो भी आगे के स्टेप्स हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। और फिर इसके लिए बालों को उगाने के लिए और क्या क्या चीज दी जा सकती है, क्या किया जा सकता है, अरविंद सर बैठे हैं और दुनिया भर के सुविज्ञ लोग यहाँ पे हैं। मैं भी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू इसमें रखूंगा, क्योंकि बालों पे यद्यपि मेरे बाल नहीं है पर मैंने बालों पे बहुत काम किया है। और बत्रा जी बैठे हैं, बत्रा जी और हम 29 वर्ष पुराने मित्र हैं आयुर्वेद में। तो उन्होंने वो बड़ी सारी चिकित्सा की है वहां पे लोगों के, और उन्हें एविडेंसेस इकट्ठे करने की आवश्यकता भी है। शायद आप क्लेम कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे व्यापारी नहीं बनना, तो मैं कोई एविडेंस। जी सर, वही भृंगराज पे ही फिर आ जा रहे हैं हम लोग। हाँ मैम, ये पूछ लो जरूर, क्योंकि मैम सर हमारे पास उनके पास बत्रा जी के पास। जी टाइम खत्म हो गया सर जी आज बत्रा तो। जी। अरविंद ओके सर, ओके 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 जी आज तो सर टाइम बस खत्म हो गया, कल फिर करेंगे। सर रोज रोज भृंगराज पे कल करवाओ सर जरा। जी सर एक आदित्य सवाल था सर, एक छोटा सा एक सवाल था आदित्य सर। आदित्य सर सर ने स्पेशली कहा था सर। जी सर, जी सर, सर एक सवाल था सर। सर एक्चुअली मैं 3 दिन से उपवास कर रहा था श्रीकांत सर, और अब क्या है पूरा मल निकल गया है शरीर से। तो सर इस उपवास को कंटिन्यू करने के लिए बॉडी की फिजियोलॉजी कैसे थोड़ी बदल जाती है, आप कुछ सजेस्ट करेंगे क्या सर? जैसे वायु का आप क्या प्रकोप ना क्या हो। कर रहे थे? सर 3 दिन से 3 दिन क्या से कर रहे थे? उपवास चल रहा है सर 3 दिन उपवास से। क्या होता है? उपवास उपवास क्या मतलब होता है? उपवास मतलब जैसे मैंने भोजन नहीं लिया, घृत और छाछ लिया है, मतलब भोजन नहीं लिया। ये नन। उपवास नहीं है। इसी शब्द में जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उसका अर्थ भी छुपा हुआ है इसी शब्द जी में, सर, जी सर। उपवास। उसके पास रहना। उपवास, हाँ एग्जैक्टली। किसके साथ रहना? हेलो। जो उसके डिप्टी पास है, अपने आंतरिक जो के साथ। दूसरा जी है, सर। जो दूसरा है, और वो हाँ दूसरा कौन किसके 9:35 पास बोला था ना रहता है? आपने। नहीं नहीं 9। जी सॉरी जी सर। सर ये बस आपसे ये सवाल था कि अगर इसको जैसे जैसे इसमें कुछ वैज्ञानिक रूप से आप बढ़ाने के लिए, क्योंकि इससे क्या है थोड़ी बहुत प्रगाढ़ता होती है, शुद्धि होती है। तो अगर वैज्ञानिक रूप से इसे बढ़ाया जा सके, जैसे जैसे जितना भी पूरी आंतें जब खाली हो जाती है तो बॉडी की फिजियोलॉजी बदल जाती है सर। तो जी उसी उसी चर्चा में जैसे आपने बोला कि भोजन खाना भी एक तरह का गहरा रोग है, अनिवार्य रोग, उसके संदर्भ में अगर आप कुछ इसको बढ़ाने के लिए बता सके सर। जी जी। ये हमें आते खाली क्यों करनी है? आते तो खाली सर रहने के लिए बनी ही नहीं। आते हैं तो वायु भरने के लिए बनी ही नहीं है, हमें वो खाली क्यों करनी है? ये मैं नहीं कह रहा, आते। जी सर। ये मैं नहीं कह रहा। तथागत बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा, सर व्रत क्या? ओ सर नहीं, उन्होंने जो भी कहा होगा, भगवान कहा होगा, जो भी कहा होगा, वो क्या? तो उन्होंने मेरे नजदीक बैठो, व्रत हो गया, उपोषित, उपवास, व्रत हो गया। ये जीवन ही एक व्रत। आप सम्यक रूप से भोजन करें और सम्यक रूप से उसकी यात्रा होने दें, तो आपको व्रत रखने की, वो व्रत नहीं है, व्रत तो अलग विषय है, वो तो एक अलग चीज है। वो शारीरिक नहीं होता, व्रत तो संकल्प होता है, मानसिक होता है। तो आपको फिर वो भूखा रहने की, हाथों को खाली करने की, हाथों को ये रखने की आवश्यकता नहीं है। हम उसी ही अनुपात में, उसी ही प्रक्रिया के साथ उन्हीं तथ्यों का उतना ही ग्रहण क्यों नहीं करते जितने की हमारी शरीर को आवश्यकता है? ये सर इसका पहली चीज है। तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे अगर जब आप खुद के अंदर प्रकोप समझते हैं ना, तो हमें रोग अच्छे से समझ में आते हैं रोगियों के। सर ये तात्पर्य था इसका। जी सर। ओके नहीं, और अगर टाइम तो हमें खत्म हो गया सर। ठीक है सर, चलिए, बाद में चर्चा कर लेंगे, बाद में चर्चा कर लेंगे। कल का रख लो सर, फिर प्रोटोकॉल टूट जाता है। अगर अनुमति देंगे तो व्रत और अनुपात, इसका ना एस्थेटिक वैल्यू क्या है उससे शुरुआत करते हैं। जी अगर हम कल बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर, क्योंकि बहुत सारे और जी भी सर काम जी रहता है। कंटिन्यू जी हम सर लोग जी बैठे ना। ठीक है, जी थैंक सर यू, जी सर प्रणाम। अब हम कल सुबह 7 बजे मिलेंगे अष्टांग जी हृदय का सर सेशन करने के लिए। थैंक यू, जी प्रणाम सर। सभी लोगों को। नमस्कार जी, नमस्ते, प्रणाम।